डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग, ठीक है, इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के विषय में समझाया और पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इसके विषय में भी कुछ मैंने आपको बताया था। अब यहाँ आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर अब पार्ट ऑफ द सेंटेंस के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वाक्य के भाग। देखिए प्रत्येक वाक्य के, प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। देखिए पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आइए पहले एग्जाम्पल लेते हैं तो हम समझाते हैं, आपकी एग्जाम्पल लेके समझ में आएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, राम जंप्स JUMPS। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए राम, ठीक है, ये जो यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट है? ठीक है, क्योंकि इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। यहाँ राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। राम जम्प्स, राम कूदता है, ठीक। तो राम के विषय में यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है। तो वाक्य का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह पार्ट, वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो डियर स्टूडेंट उसे कहते हैं आप सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, ठीक, क्योंकि राम के विषय में यहाँ कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? राम जम्प्स, राम कूदता है, जंप करता है, ठीक। तो यहाँ राम के विषय में, ठीक है, कुछ कहा जा रहा है, ठीक। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और देखिए और यहाँ देखिए जंप्स को ध्यान से देखिए, जंप्स ये क्या कर रहा है? ये ठीक है, ये सब्जेक्ट राम के विषय में कुछ कहता है, ठीक है। तो वाक्य का वह भाग, ठीक है, वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। अभी देखिए हम छोटा सा वाक्य लिए हैं, अभी आपको बड़े बड़े वाक्य आपको बताए जाएंगे, ठीक है। अभी हम छोटा सा वाक्य लेकर के एक छोटा सा सेंटेंस लेकर समझा रहे हैं। देखिए तो जंप जो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट राम के विषय में कुछ बताता है, ठीक, ठीक है। तो ये जंप क्या हो गया? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट आप इसे कहेंगे, प्रेडिकेट, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, तो आप समझ गए सब्जेक्ट के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। यही बात देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए अब देखिए, अब मैंने समझाया। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट के विषय में, वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, ठीक। यहाँ मैंने लिख दिया है वाक्य का वह भाग जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है, राम जम्प्स, राम कूदता है, तो ठीक है, तो राम के विषय में ऐसा कहा जा रहा है, राम कूदता है, ठीक है। तो कूदने की बात जो है राम के विषय में कहा गया, सब्जेक्ट, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य का वह भाग, ठीक, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट है। और देखिए यहाँ प्रेडिकेट मैंने भी समझाया, ठीक है। अब देखिए वही मैंने यहाँ लिखा है, प्रेडिकेट क्या, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है। देखिए यहाँ मैंने बताया आपको ना, यहाँ देखिए वाक्य का आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वाक्य का ये जो जंप है,
इस सेंटेंस का, ये देखिए जो दूसरा पार्ट है जंप, ठीक, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के विषय में कुछ बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। वाक्य का अगला भाग जो सब्जेक्ट के संबंध में कुछ बताता है, कुछ कहता है, कुछ बताता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इतना तो मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको समझाया था। अब आइए आगे हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम यहाँ देखिए टेबल बनाकर हम आपको समझाएंगे, सारणी। तो यहाँ देखिए हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, आप समझिए इसको। यहाँ देखिए टेबल के माध्यम से आपके समझ में आएगा। यहाँ देखिए हमने ऐसे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे हमने प्रेडिकेट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला वाक्य ले रहे हैं, देखिए ये वाक्य रहेगा आपका, लेकिन हमने ऐसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ हमने लिख दिया समझाने के लिए। यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा बर्ड्स, यहाँ हमने लिखा पहला सेंटेंस लिखा बर्ड्स, और यहाँ लिख दिया फ्लाई, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, मतलब बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। अब यहाँ समझाने के लिए हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ, ठीक है, और यहाँ प्रेडिकेट हमने जो है यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझा रहे हैं, सारणी बनाकर। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख दिया और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच करके हमने यहाँ प्रेडिकेट लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए बर्ड्स, तो ये बर्ड्स क्या है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई पक्षी उड़ते, चिड़िया उड़ती हैं, पक्षी बर्ड्स पक्षियाँ, पक्षियाँ या चिड़िया, फ्लाई उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती। तो यहाँ देखिए बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स के विषय में कुछ कहा जा रहा है। बर्ड्स के विषय में क्या कह रहा है, उड़ने की बात की जा रही है, तो बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स सब्जेक्ट हो गया। तो आपके समझ में आ गया, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, आई क्लैप, देखिए आई क्लैप क्या मतलब, मैं ताली बजाता हूँ, क्लैपिंग करना जानते हैं। तो यहाँ देखिए आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई के विषय में, आई मीन्स मैं, है ना, इसके विषय में जो है यहाँ कुछ बताया जा रहा है, ठीक, क्लैपिंग करना, ठीक। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। और क्लैप क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि क्लैप क्या कर रहा है, क्लैप आई के विषय में कुछ बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ऐसे यहाँ फ्लाई, ठीक है, फ्लाई प्रेडिकेट हो गया, आप समझ सकते हैं। तो ये आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सी रन्स, वहाँ दौड़ती है। अब देखिए सी स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्योंकि इसी के विषय में यहाँ पर दौड़ने की बात की जा रही है, रन में दौड़ना, ठीक है। तो सी रन्स, वहाँ दौड़ती है, तो सी क्या हो गया, सी के विषय में कहा जाता है, दौड़ने की बात की जाती है, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, और रन्स क्या है, ये प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के विषय में, रन्स जो है सब्जेक्ट के विषय में बताता है, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए इसमें, यहाँ देखिए दे लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ वे हंसते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे लाफ क्या हो गया, प्रेडिकेट। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि
यहाँ पर दे के विषय में, दे के संबंध में यहाँ पर हंसने की बात बताई जा रही है। दे लाफ, वे हंसते हैं। तो दे के संबंध में हंसने की बात कही जा रही है। तो दे सब्जेक्ट हो गया और लाफ क्या कर रहा है? लाफ जो है दे के संबंध में बताता है, तो लाफ प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सब्जेक्ट में यहाँ देखिए एक शब्द है, यहाँ देखिए वर्ड्स, एक शब्द, यहाँ देखिए आई क्लैप, यहाँ सब्जेक्ट एक शब्द का है। ये शब्द नहीं मतलब अक्षर, एक अक्षर या एक शब्द का। यहाँ देखिए आई क्या है? ये आई मीन्स मैं, एक अक्षर का होता है ये, तो ठीक है। और सी क्या है? सी 3 अक्षर से बना है, तो इसलिए एक शब्द है। सी एक शब्द का है, दे एक शब्द का है। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है एक शब्द या एक अक्षर का है यहाँ पर। लेकिन अब आगे चलकर आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट के कई पार्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हो जाएंगे। तो आइए हम आगे अध्ययन करते हैं सब्जेक्ट का विभाजन। तो ये आप समझ गए। तो डियर स्टूडेंट, ये पहली क्या कहते हैं, पहली सैटरडे हमने बनाया था, ये टेबल फर्स्ट पहला टेबल लेके मैंने समझाया, टेबल फर्स्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आइए आगे अभी और अध्ययन करेंगे। अब देखिए आइए सब्जेक्ट का विभाजन करते हैं। सब्जेक्ट का विभाजन लिखते हैं, सब्जेक्ट का विभाजन। सब्जेक्ट के बारे में मैंने समझाया। अब यहाँ लिखिए सब्जेक्ट का विभाजन, सब्जेक्ट का विभाजन। सब्जेक्ट का विभाजन में देखिए अब आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएं तो आपके समझ में आएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट का विभाजन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम वाक्य लेकर आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए अब आप देख रहे हैं कहा गया ए बॉय, एक लड़का रन्स दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ देखिए ए बॉय, एक लड़का कहा गया। तो यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया ए बॉय, एक लड़का। ये देखिए ये सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट में दो शब्द यहाँ पे है, ये ए बॉय, एक लड़का, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो आपका है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट आपका SUB, सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट जो है दो शब्दों का है। यहाँ देखिए ए बॉय, यहाँ ठीक है, ए बॉय एक लड़का रन्स दौड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, ठीक है। और आप जान रहे हैं रन्स ये क्या है, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, क्योंकि ये रन्स जो है बॉय के विषय में बता रहा है। ए बॉय, एक लड़के के विषय में ये बता रहा है। तो रन्स प्रेडिकेट आप जानते ही हैं, ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट तो आप जान रहे हैं, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, आप जान रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ए बॉय कहा गया। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के दो भाग हो गए। अब इसमें डियर स्टूडेंट ये जो ठीक है ये है, ये आपका क्वालिफायर है, ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, बॉय के विषय में बता रहा है। ए बॉय, एक लड़का, ये जो है, ठीक है, ए बॉय, ठीक है। तो ए बॉय ये पूरा सब्जेक्ट तो है। अभी सब्जेक्ट में ये जो है ये बॉय के विषय में, ठीक है, बॉय के विषय में बताता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है, बॉय को क्वालिफाई करता है, इसे क्वालिफायर कहेंगे, क्वालिफायर, ठीक है। विशेषक, इसको देखिए यहाँ लिखा है विशेषक, यहाँ विशेषक कह देंगे, विशेषक,
तो ए बॉय एक लड़का, ठीक है। तो बॉय की विशेषता बता रहा है उसके विषय में, ठीक है, उसकी विशेषता को बता रहा है। कैसा लड़का, ए बॉय एक लड़का, एक लड़का, ठीक है, दो लड़के नहीं, मतलब एक लड़का, ए बॉय एक लड़का रन्स दौड़ता है। तो एक क्वालिफायर विशेष कहेंगे इसको। और ये जो दूसरा है देखिए, ये बॉय हेड वर्ड है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपको पता ही है, मेन सब्जेक्ट ये बॉय है, ये आपका हेड वर्ड है, सब्जेक्ट का हेड वर्ड, ये हेड वर्ड है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट का मेन पार्ट बॉय है, ये हेड वर्ड है। और इसके पहले जो ए का प्रयोग किया गया, ये क्वालिफायर है, विशेषक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप समझ रहे हैं। तो इतना आप समझ गए। तो अब आइए देखिए, इसको हम टेबल बना करके थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दें। ये तो हम समझा रहे थे आप यहाँ पर, अब यहाँ लिख करके थोड़ा बढ़िया से यहाँ लिखें, टेबल बना करके समझाएं। यहाँ देखिए, यहाँ टेबल बना करके थोड़ा समझाया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख देंगे यहाँ लिख देंगे आप सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट में यहाँ देखिए 2 पार्ट रहेगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट SUBJECT, यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आप लिख देंगे यहाँ, प्रेडिकेट। यहाँ देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, इसको मैंने लिख दिया। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर ए जो है, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, इस चार्ट को हम फिर से बनाते हैं, सही से बनाते हैं, रुक जाइए, हाँ बनाना है सही से, यहाँ बनाते हैं सही से। देखिए यहाँ पर हम सारणी बना रहे हैं। यहाँ देखिए हमने ऐसे लिख दिया, हमने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे लाइन खींच दिया। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे प्रेडिकेट रहेगा, यहाँ प्रेडिकेट रहेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, और देखिए सब्जेक्ट में 2 पार्ट होता है, आपको मालूम है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट में जो है होता है क्वालिफायर। यहाँ देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने सब्जेक्ट ये, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, सब्जेक्ट वाले यहाँ भाग में हमने यहाँ क्या किया, ठीक है, 2 भाग यहाँ बनाया, क्वालिफायर, क्वालिफायर, और यहाँ पर हेडवर्ड, हेडवर्ड, यहाँ पर हेडवर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने पहला वाक्य हमने लिया, ए बॉय रन्स, मैंने भैया आपको समझाया है। देखिए यहाँ पर जो है क्या हो गया, यहाँ पर ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। यहाँ देखिए
ये जो सब्जेक्ट का, ठीक है, मेन पार्ट है, देखिए सब्जेक्ट का मुख्य पार्ट बॉय, ठीक है, ये हेड वर्ड है, ये अब मेन सब्जेक्ट यही है, ये हेड वर्ड हो गया, ठीक है। और ये देखिए ए बॉय, यहाँ पर ये ए क्या क्वालिफायर हो गया, ठीक है, हेड वर्ड के पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है ठीक है, ए जो है क्या हो गया क्वालिफायर। और यहाँ देखिए रंस, आप समझ सकते हैं, रंस प्रेडिकेट है। और उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, द सन साइंस, द सन साइंस, द सन साइंस, सूर्य चमकता है। यहाँ देखिए द सन साइंस, तो देखिए जी स्टूडेंट, द सन आप समझ सकते हैं, द सन सूर्य चमकता है, तो यहाँ द सन सब्जेक्ट है, ठीक, और साइंस क्या है प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सन के विषय में यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, द सन जो है सब्जेक्ट हो गया, और साइंस जो है क्या, साइंस चमकता है, तो साइंस जो है ये सूर्य के बारे में, सन के बारे में बता रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। अच्छा अब देखिए सब्जेक्ट में दो भाग, यहाँ देखिए द और सन, तो ये द क्या हो गया, द क्वालिफायर है, ठीक है, ये सन हेड वर्ड है, सब्जेक्ट का मुख्य शब्द हेड वर्ड है, और इसके पहले दी का प्रयोग किया गया है, तो डियर स्टूडेंट दी जो है ये क्या है, द शब्द जो है ये क्वालिफायर। और एक एग्जांपल ले लीजिए इसमें, ताकि समझ में आ जाए। Some birds are flying. Some, यानी कि some birds are flying. Some birds are flying, कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं। यहाँ देखिए लिखा गया सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ चिड़ियाँ उड़ रही हैं। डियर स्टूडेंट आप देखिए सम बर्ड, कुछ चिड़ियाँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और इसके विषय में देखिए आर फ्लाइंग, उड़ रही हैं, ठीक है, आर फ्लाइंग, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो है ये सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, ठीक है, तो आर फ्लाइंग क्या हो गया प्रेडिकेट। अच्छा और देखिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के यहाँ भी दो पार्ट हैं, देखिए सम, यहाँ एक है ये सम, ये क्वालिफायर हो गया, और बर्ड्स ये क्या है, हेड वर्ड है, सब्जेक्ट का मेन पार्ट बर्ड्स है, ठीक है, तो बर्ड्स यही मेन सब्जेक्ट है, और इसके पहले जो है सम का प्रयोग किया गया है, ये सम शब्द क्या कर रहा है, बर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है, सम बर्ड्स, कुछ चिड़िया, ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये क्वालिफायर हो गया। तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के दो पार्ट आपको समझाए, एक मैंने समझाया क्वालिफायर, एक मैंने बताया हेड वर्ड, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अब अगले वीडियो में हम पुनः सब्जेक्ट के और भागों के बारे में समझाएंगे, ठीक है, आगे हम बताएंगे क्वालिफायर, आगे हम बताएंगे कि क्वालिफायर का भी विभाजन होता है, आगे हम आपको, ठीक है, क्वालिफायर का विभाजन करके समझाएंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं।